नहीं, वो घोड़ा दौड़ रहा एक्चुअली है। घोड़ा दौड़ रहा है। तो इसी तरह से जब तक सेल, टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गेनिक सिस्टम दौड़ रहा है, फंक्शनल है, तभी तक एक तबीब का, एक ड्रग का, एक पीर का, एक फकीर का या किसी भी फेथ हीलर का रोल बन सकता है। हेलो, दिस इज डॉक्टर महबूब आलम। आज हम वादी के मशहूर और मारूफ तबीब डॉक्टर हकीम नसीर साहब से आपका रब्ता कराएंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है सेहत। तो आज हम बात करेंगे सेहत के बारे में कि किस तरह से सेहत को बचाया जाए और किस तरह से इसको मेंटेन रखा जाए हर एज में, और उसके ताल्लुक से आज हम बात करेंगे। तो इस्तकबाल है आपका सर, खैर मकदम है। शुक्रिया जी, आपने बुलाया तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली बात ये कि अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं या सेहत ढूँढना चाहते हैं, तो डॉक्टर का रोल इसमें नहीं है। इसमें डॉक्टर का रोल नहीं है। वजह क्या है कि अगर हम कहें कि एक इंसान जब पैदा होता है, तो इसमें भी डॉक्टर का कोई रोल नहीं है। नहीं। एक इंसान मर गया, उसमें भी डॉक्टर का कोई रोल नहीं है ना? बल्कि अगर इस पे हम बहस करेंगे तो ये कह सकते हैं कि शायद इंटरवेंशन से जल्दी पहुंच जाए, है ना? बिल्कुल। तो या एडवर्स ड्रग रिएक्शन की वजह से जो है कुछ और प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस और वहां से वापस आना बड़ा मुश्किल। तो वो एक अलग बहस होगी जो मैं करना नहीं चाहता हूँ जानबूझकर। बिल्कुल। इन बिटवीन जब वो जिंदा रहा, तो उस दौरान भी डॉक्टर का कोई किरदार नहीं। अब किरदार या रोल कब बनता है एक डॉक्टर का? वो तब बनता है जब एक इंसान डॉक्टर के पास चला जाए, बहसीत मरीज या एक नॉर्मल इंडिविजुअल। क्योंकि अगर नॉर्मल इंडिविजुअल चेकअप के नाम पे जाता है किसी के पास, तो कम से कम 500 पैरामीटर्स हैं जिसको हम चेकअप की इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, अलग ज्यादा है आप, तो उसमें करीबन एरर्स 5% है। आउट ऑफ एरर्स अगर हम 100 पेशेंट्स को पकड़ें और उनके 500 टेस्ट करें, तो हम 2500 मरीज बना सकते हैं आउट ऑफ एरर्स। आउट ऑफ एरर्स यानी वो मरीज नहीं थे मगर बन गए, है ना? अच्छा, फिर उन्हीं एरर्स को करेक्ट करते करते पूरी जिंदगी इसकी जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सेहत जो है वो नेचर दे सकता है। और जालिनोस ने बहुत अच्छी बात कही है। वो ये कही है कि एक फिजिशियन को, एक तबीब को सिर्फ नेचर का असिस्टेंट बनना है, इतनी ही बात है, यानी इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, नेचर क्या है कि जब तक एक सेल काम कर रही है, दैट इज फंक्शनल, और हमारा बहसीत तबीब एक रोल बन जाता है। मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ। अगर इसने अपनी फंक्शन छोड़ दी, मेरी जगह लुकमान होंगे, अलीजान साहब हमारे बड़े यहाँ बहुत अच्छे तबीब गुजरे हैं, वो भी होंगे, और हमारे पास दवा के बजाय आब हयात या अमृत होगा, है ना? तो सेरों पिला दें, कुछ नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन खत्म हो चुकी है। देखिए महबूब साहब, मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हम नेचर को समझें, जिस्म को समझें, फिर जिस्म के डिजाइन को समझें, तो जिस्म इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कोई भी विटामिन की गोली, कैप्सूल या कोई भी चीज अगर हम इंसानी जिस्म में दाखिल कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि इट इज अगेंस्ट डिजाइन, जो कि हमने बना के दिया है। यानी रेडीमेड चीजें अगर हम दें, लेट इट बी माइक्रो न्यूट्रिएंट और एनीथिंग व्हाटसोएवर इट इज, इवन ट्रेस एलिमेंट, मगर चूंकि हमारा जिस्म डिजाइन ऐसे किया गया है फ्रॉम एसोफेगस और फ्रॉम माउथ टू एनस, कि जो जो चीजें जिस्म को जरूरत है, चाहिए, वो ये खुद रॉ मटेरियल आपको देना है, ये खुद मैन्युफैक्चर करेगा, ये खुद बना के मेंटेन करेगा। अगर आप यही से देते हैं तो फिर डिजाइन का क्या काम है, जो पहले से ही बनी हुई है। और फिर डिजाइन का, तो इसका मतलब ये है कि आप बाईपास कर रहे हैं सारे सिस्टम को। तो बाईपास करने की जरूरत क्या पड़ी? तो फिर इस चीज पे हमारी बहस होनी चाहिए। तो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है
कि अगर आपको सेहत चाहिए तो वो नेचर दे सकती है। एनीथिंग विच इज अननेचुरल दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द ह्यूमन बॉडी। और ये चीज जो है डगलस वायरस ने अपनी स्टडी में जो उसने एमआई चिप बनाई है उसने इसको साबित किया है। उसने क्या किया है कि उसने टैग की एक केमिकल, उसने टैग किया एक प्लांट, किसके साथ? इस चिप के साथ। फिर कंप्यूटराइज्ड देखा कि क्या हो रहा है इन सब चीजों के साथ। तो जब ये जिस्म में पहुंच जाते हैं तो एवरी नेचुरल सब्सटेंस दैट इज एक्सेप्टेड बाय द ह्यूमन विजडम और एवरी अननेचुरल सब्सटेंस दैट इज रिजेक्टेड बाय द ह्यूमन सिस्टम। और रिजेक्शन के लिए सबसे ज्यादा काम जो कर रहा है दैट इज लिवर। हम फार्माकोलॉजी में एक लफ्ज आमतौर से यूज करते हैं फर्स्ट पासिंग इफेक्ट। तो फर्स्ट पासिंग इफेक्ट मैंने कई फार्माकोलॉजिस्ट से डिस्कस किया है कि व्हाट इज दिस फर्स्ट पासिंग इफेक्ट। तो अ, बहुत लंबी चौड़ी बताते हैं, मगर एक्चुअली मैं ये समझता हूँ उनको भी ये समझ में नहीं आया है अच्छी तरह से। वो अच्छी तरह से समझ में जो नहीं आया वो मैं बताना चाहता हूँ। फर्स्ट पासिंग इफेक्ट, पासिंग थ्रू द डिटॉक्सिफिकेशन स्टेज ऑफ लिवर। लिवर पहले इनको पहचानता है कि ये मेरे हैं, मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं, क्योंकि ये सब नेचुरल चीजें हमारे डीएनए में पहले से ही मौजूद है। और जो डीएनए हमारा समझता है वो उसको एक्सेप्ट करता है और जो नहीं समझता है तो उसको रिजेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो यही है कि जो डगलस वायरस की एमआई चिप से कि एवरी अननेचुरल सब्सटेंस that is not accepted by the human wisdom that is rejected और एवरी नेचुरल सबस्टेंस। तो अगर आपको सेहत जरूरत है तो अगर आप अननेचुरल चीजों की तरफ जा रहे हैं दैट इज यू आर काजिंग डिस्टर्बेंस किसमें? इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। इट मे बी केमिकल डिस्टर्बेंस, इट मे बी फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, इट मे बी एनीथिंग। वो डिस्टर्बेंस कभी कॉम्प्लिकेशंस, कभी एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स, कभी और कुछ नाम दे सकते हैं। तो या कुछ और डिजीज के लिए वो जो है एक प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर बन सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचर ने जिस जगह से, जिस तरह से एक आदमी को, एक इंसान को क्रिएट किया है, हमें एक एक्सेप्टेंस करनी चाहिए कि हाँ यार हमारी पोजीशन यहाँ पर ये है नेचर की, है ना। और जाहिर सी बात है जो कुछ नेचर में है, पेड़ पौधे जो भी हैं, जो भी चीजें मौजूद हैं और जो जिंदा चीजें हैं, उन सब में अपनी अपनी तरह से कॉन्शियस है, आई मीन कॉन्शियसनेस। और ये कॉन्शियसनेस जो है, मतलब एक चूहे की कॉन्शियसनेस, एक इंसान की, एक कुत्ते की, एक बंदर की, एक शेर की, हर जिंदा चीज की कॉन्शियसनेस जो है उसका एक ही सोर्स है, दैट इज यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जिसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है। नहीं, कॉन्शियसनेस का सोर्स तो एक ही है और वो सोर्स जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। इवन सेल की फंक्शन भी वो हमारे हाथ में नहीं है। हार्ट जब तक फंक्शन कर रहा है, बिल्कुल। जब उसने स्टॉप किया, कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट हो, उसी का हार्ट हो और सारे कार्डियोलॉजिस्ट उसके आसपास हो, तो क्या करेंगे? बिल्कुल। हकीकत तो ये है जिंदगी की, ये हमें ऐसे ही समझनी है, वो जो जिंदगी हमारे कंट्रोल में नहीं है, और बल्कि वो जो जिंदगी किस चीज को हम कहते हैं? मोमेंट को। यानी जब तक ये मोमेंट्स हमारी सेल में मौजूद है, सेल काम कर रही है, और जब सेल काम कर रही है हमारा रोल बन रहा है। तो मैं घोड़े की बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक घोड़ा आप दौड़ा रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि मैं दौड़ा रहा हूँ, नहीं, वो घोड़ा दौड़ रहा है। तो इसी तरह से जब तक सेल, टिश्यू, आर्गन या ऑर्गेनिक सिस्टम दौड़ रहा है, फंक्शनल है, तभी तक एक तबीब का, एक ड्रग का, एक पीर का, एक फकीर का या किसी भी फेथ हीलर का रोल बन सकता है। तो इसलिए वो जो दौड़ है, वो जो फंक्शन है, वो किसी के हाथ में नहीं है, न फेथ हीलर के, न हकीम के, न वेद के, न पीर के, न फकीर के, न जालसाज के, किसी के हाथ। वो बेस जो है बेसिकली फंक्शन, वो हमें समझ में नहीं आई है। और अगर वो फंक्शन किस कानून के तहत काम कर रही है,
वो कानून भी हमें अच्छी तरह से समझ नहीं आया, क्योंकि अगर हम फिजियोलॉजी को देखें तो उसमें भी प्रिजम्पशंस पे काम किया गया है ना? असम्पशन्स पे काम किया गया है। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये सारी चीज़ें अगर हमें समझ में आई, तो शायद हमें इलाज और इलाज मालिजस उसको हम कहेंगे, फिर हम करेक्शन भी देखेंगे कहाँ पर क्या कर दी है, फिर ये भी सारी समझ में आए। तो उस सिचुएशन में मैं ये समझता हूँ कि बजाय इंटरफियर के अगर हम नेचर से मदद लें, और वही बात जो गैलिन ने कुछ यानी उनका जो दौर था वो एक 129 एडी और अराउंड राइट। 216 के आसपास का था, यानी पहली दूसरी दूसरी और तीसरी सदी जो उनका दौर था। तो जो उन्होंने उस जमाने में बात कही थी वो वही भी आज भी मुसल्लम है, और बिल्कुल वो आज भी उसी पैमाने कॉन्सेप्ट पे पे काम कर रही हैं। काम कर रही हैं कि एक तबीब का काम सिर्फ इतना है कि वो तबीयत की मदद करे, इससे ज्यादा कुछ नहीं।